Dear students, today we study about the molecular basis of inheritance. In the previous chapter, we have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such patterns. इससे पिछले चैप्टर में हमने इनहेरिटेंस और जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी की. एट द टाइम ऑफ मेंडल, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. यानी कि मेंडल के समय में जो फैक्टर्स थे उनकी नेचर ज़्यादा क्लियर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोपी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी. ओवर द नेक्स्ट हंड्रेड्स years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA is the genetic material at least majority of the organism. और अगले कुछ 100 वर्षों में माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट हुआ और इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ये क्लियर हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. इन क्लास 11 वी हैव लर्नड दैट न्यूक्लिक एसिड are the polymers of न्यूक्लियोटाइड. और 11th क्लास में हम ये स्टडी करके आए हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं. डीएनए एंड आरएनए are the two types of nucleic acid found in living organism system. और सभी लिविंग में डीएनए और आरएनए ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं. डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. आरएनए तो इट आल्सो फॉर्म ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर आरएनए. जबकि आरएनए केवल कुछ वायरसेज में ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. अधिकांशतः ये मॉलिक्यूल एक मैसेंजर के रूप में काम करता है. आरएनए हैज़ एडिशनल रोल एज इट फंक्शंस एज अडेप्टर, स्ट्रक्चरल and in some cases as a catalytic molecule. आरएनए के कुछ अतिरिक्त रोल भी हैं, जैसे ये अडेप्टर के रूप में काम करता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, और कुछ केसेस में ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स के रूप में भी, एंजाइम्स के रूप में भी कार्य करता है. In 11th, you have already learnt the structure of nucleotide and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. 11th क्लास में हम पहले से ही न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की स्टडी कर चुके हैं और ये सीख चुके हैं कि कैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन करते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द
structure of DNA, its replication, process of making RNA from DNA, the genetic code that determines the sequence of amino acid in proteins. और इस चैप्टर में हम डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, इट्स रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, और जेनेटिक कोड की स्टडी करेंगे जो प्रोटीन्स के अंदर एमिनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, और फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उसकी भी स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड sequence of human genome during last decades has set in a new era of genomics। और इस चैप्टर के लास्ट में हम ह्यूमन जीनोम की जो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसकी स्टडी करेंगे, जो कि जीनोमिक युग का एक न्यू ईरा है। इन द लास्ट द essentials of human genome sequencing and its sequences will be discussed। और इस तरह से इस चैप्टर के लास्ट में हम ह्यूमन जीनोम की क्या क्या सीक्वेंसिंग की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसकी क्या सीक्वेंसेस हैं उसकी स्टडी करेंगे। Let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, that is the DNA. In subsequent section, we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship is with RNA। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और उसके बाद हम डीएनए से आरएनए कैसे बनता है या इसके आरएनए के साथ क्या रिलेशनशिप हैं उसकी स्टडी करेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट द डीएनए। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर्स। यानी कि डीएनए की जो लेंथ है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं या कितने बेस पेयर उसमें जुड़े हुए हैं।
This also is characteristics of all of an organism. और ये हर ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अपने अपने बेस पेयर की संख्या निश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरियोफेज 5174, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरियम, जिसमें 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। एंड हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, और मनुष्य की हैप्लॉयड सेल में डीएनए कंटेंट 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच ए लॉन्ग पॉलीमर। और इस तरह से अब हम उसकी डिटेल